हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है मेरे को, और अपना काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी हम 9th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का आपका टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास बोला गया हो या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोला गया हो, एक ही बात है, ठीक है। एक और टाइप का मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जब भी मॉलिक्यूलर मास बोलूं इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। द टाइम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स इज हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। आज हम सीधे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमसे ये कहूं कैलकुलेट, देखो जो बुक के अलावा मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगी आप अपनी फेयर कॉपी में सारे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैं तुमसे ये कहूं बेटा H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ क्या है, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल है। तो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन का एक का होगा 1 म्यू, तो 2 का हो जाएगा 2 म्यू, ठीक है। तो मैं बार बार यू नहीं लिखूंगी, हम सीधा ऐड कर देंगे। 2 हाइड्रोजन की वजह से 2, एक सल्फर का कितना होगा, देखो 16 एटॉमिक नंबर, 32 एटॉमिक मास 32, प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 16 और 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो इट इज 2, आप चाहो तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो। 2 प्लस में 32 प्लस में 64, आप सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 98, मतलब 98 AMU। समझ गए, ठीक है। तो H2SO4 के जो एक मॉलिक्यूल का वजन है दैट इज 98 म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 98 टाइम्स हैवियर है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 का। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे H2O सिंपल पानी, हाइड्रोजन की वजह से 2, ऑक्सीजन की वजह से 16, 18 AMU, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वजह से 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, 2 गुणा में 16, 32 प्लस में 12, 44 AMU। कार्बन मोनोऑक्साइड, इस कार्बन की वजह से 12 और इस ऑक्सीजन की वजह से 16, एक ही ऑक्सीजन है क्योंकि, तो क्या आ जाएगा आपका 8, दैट इज 28 AMU। 6 और 2 8, 2 and 1 and 1 2, ओके। नेक्स्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का होगा बेटा 23 और क्लोरीन का होगा 35.5, ठीक है। कुछ एक है जिनका जो मास है वो फ्रैक्शन में है, जैसे 21 से 30 के बीच में आपको 1-2 मिल जाएंगे। यहाँ पे तो क्लोरीन ही है, शायद 20 तक तो और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना। यू कांट इग्नोर दिस 0.5, इग्नोर नहीं करोगे आप उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 58.5 AMU, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CaCO3। जरूरी नहीं ना कि 2-2 एलिमेंट हो, जैसे इसमें 3 थे, 4-5 एलिमेंट भी हो सकते हैं आपके मॉलिक्यूल में, ओके। सो एक कैल्शियम का बेटा 40, प्लस में एक कार्बन का 12, प्लस में 3 ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 दिया 48, तो 48 प्लस 12 प्लस 40, नाउ इट बिकम्स 100। तो द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 AMU, that it is 100 times heavier than the mass of one atom of carbon 12 और उसका 1/12। क्लियर है आपको? चलिए आगे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, सबको पता है ग्लूकोज का फार्मूला। एक कार्बन का 12, तो 12 गुणा में 6, 12 कार्बन के। भाई एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12, प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 का 16 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। सबको जोड़ लेना, आपका आंसर आएगा 180 AMU, या म्यू लिख दो सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 180 गुना क्या है बेटा, भारी है, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो आपका नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का 15, तो ये हो गया 15 और प्लस में आपने यहाँ पे ले रखा है 48, तो नाउ इट बिकम्स 63। तो HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इट इज इक्वल टू 63 AMU, कि इसका मतलब 63 गुना भारी होता है HNO3 का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12
आइसोटॉप के एक एटम के 1/12 से। ओके, चलिए आगे देखिए। जैसे आपके पास HCl हो तो HCl का क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 35.5 इज इक्वल टू 36.5 AMU। ओके, इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, अभी मैं फॉर्मूले में लिख रही हूं, अब इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि मैडम ये फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, इनको क्या बोलते हैं, हमें क्या पता। अगला टॉपिक अपना यही है, सो डोंट वरी। अभी मैं लिख रही हूँ फॉर्मूले, नाम बोल रही हूँ, तो उस हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है। आगे इनको ये बोलते क्या है, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये सब आपको सिखाया जाएगा इसी चैप्टर, ठीक है। तो देखो, एक कैल्शियम का 40, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो इन दोनों का आंसर तो 71 आ गया। तो नाउ 71 प्लस में 40, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 111। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास आएगा 111, ठीक है। चलिए अगला करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, इट बिकम्स 40 AMU। ओके, अमोनिया 14 प्लस में 3 दैट इज 17 AMU, ठीक है। SO3 16 प्लस में 16 तिया 48 48, नाउ इट बिकम्स लाइक आपका आई थिंक 64 बन जाएगा ये, हाँ 64 AMU। SO2 32 प्लस में 16 दूनी 32, 1 सेकेंड, नॉट ट्राइऑक्साइड ना, सॉरी, हाँ सल्फर का गलत ले लिया बेटा, सॉरी सल्फर का गलत, यहाँ पे 32 आएगा, 32 प्लस में 48 आएगा आपका आंसर, दैट इट बिकम्स 280, ठीक है। तो यहाँ पे 80 आएगा, मैंने 16 ले लिया था, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे 32 प्लस में 32, इसका आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 64 AMU, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, 16 नहीं 32 लिखा जाएगा, और 3 ऑक्सीजन का टोटल मिला के कितना है बेटा, 48, द मास विल बिकम 80। ओके, तो मैं अभी वो सिंपल कंपाउंड ही कर रही हूँ जो आप पढ़ चुके हैं, जिनका जिक्र आ चुका है, ठीक है, तो उनका आप कर सकते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, तो 2 सोडियम है ना, तो 23 गुणा में 2 प्लस में 1 कार्बन 12 प्लस में 3 ऑक्सीजन 16 गुणा में 3, बस मैथमेटिकल है, आप आराम से कैलकुलेट आउट कर लेना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सारे समझाने के लिए बताए हैं कि बेटा निकालना कैसे है। अब मैंने आपको आखिरी वीडियो में भी यही बात कही थी, बेटा अगर आपको कम से कम 1 से 30 तक के एटॉमिक मास याद नहीं है तो आप भूल जाओ इस टॉपिक को, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिस बच्चे को मास नहीं पता वो किसको जोड़ेगा, ठीक है। तो वो तो कंपलसरी है, वो तो आप बाई हार्ट याद कर लो, 9वीं से शुरू होता है और जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको वो काम आएगा ही आएगा। ये तो पहाड़े है बेटा, जिस बच्चे को पहाड़े नहीं आए उसको मैथ थोड़ी ना आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज है। अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट आउट द मास ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। तो लेड का जो एटॉमिक नंबर है ना वो बड़ा है, वो 30 के बाद आता है, तो इसका आप याद ही कर लो क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लेड का एटॉमिक नंबर मास होता है बेटा 260 म्यू, ठीक है। अब देखो NO3 ट्वाइस का मतलब क्या है कि NO3 2 बार है, NO3 2 बार है। आप चाहो तो इनको यूं लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, लेड 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन, एक ही बात है ना बेटा। चाहे इसका निकाल के 2 बार जोड़ लो, या नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, एक ही बात है। अब देखो लेड का 207, एक नाइट्रोजन का 14, तो 14 दूनी 28, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 6, बस आप इसको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह आएगा 331 AMU, ठीक है। अगला देखो, कॉपर सल्फेट .5H2O, तो कॉपर का है 63.5, एक सल्फर का 32, 16 चौक 64, ये तो आपने इसका निकाल दिया बस कॉपर सल्फेट का। आखिर में जो 5H2 है मतलब 5 गुणा में वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास, तो प्लस में 5 गुणा में 18, क्योंकि पानी का एक का कितना है बेटा 18। आप इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 249.5 AMU,
ओके, चलिए अगला देखिए सुक्रोज C12H22O11, एक कार्बन का 12, तो 12 का 12 गुणा में 12 गुणा में 12 प्लस एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का एक, तो 22 हाइड्रोजन का 22 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, तो 11 का 11 गुणा में 16। आप सबको जोड़ लेना, आपका आंसर आएगा 342 AM। तो योर मास कम्स आउट टू बी 342 AM। ओके, आगे देखिए। आगे देखिए बेटा, मैं आपको 2-4 और करवा देती हूँ, उसके बाद आप खुद करिएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दे रखी है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, तो एक तो वो 5 सॉल्व कर लेना आप, और मैं अपनी तरफ से दूंगी वो भी सॉल्व कर लेना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। जैसे तुमसे कोई ये कहे बेटा Al2SO4 थ्राइस का निकालो, तो मतलब एक एल्यूमिनियम का 27, 2 एल्यूमिनियम है, 27 गुणा में 2 प्लस, अब SO4 थ्राइस का मतलब है SO4 3 बार है, ठीक है। तो या तो आप ये तरीका यूज करो, एक SO4 का निकाल लो भाई, एक सल्फर का 32 प्लस में 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 में आपने 32 जोड़ा, आपका आंसर आ गया 96। भाई एक SO4 का 96 है, तो 96 को 3 से गुणा करके लिख दो, सिंपल सी बात है, प्लस में 93 गुणा में 6। या तो तुम ये कर लो, ठीक है, या फिर यू कर लो, SO3 के 3 बार होने का मतलब है 3 सल्फर, 4 4 दूनी 8 और 4 12 ऑक्सीजन, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, वही जो 96 गुणा में 3 आएगा। तो कैसे भी सॉल्व कर लो, बस आप इसको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये दे रखा हूं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक पोटेशियम का 39, 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, एक क्रोमियम का होता है बेटा आपका 52, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 52, और प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, तो मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। आपका बस जोड़ लो, तुम्हारा आंसर सीधा निकल के आएगा, कर लोगे बेटा, ठीक है। तो एक तो अपनी एक्सरसाइज जो दे रखी है आपकी बुक में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, उसके सारे कर लेना। जो 3 सॉल्व थे वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी भी बहुत समझा दिए। आगे आगे जैसे जैसे कंपाउंड आते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ना है, तो उसमें भी बहुत सारे निकालने पड़ेंगे। अब मैं अपनी तरफ से कुछ और दे रही हूं, उनका भी आप निकाल के देख लेना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है Na2SO4, सेकेंड है ZnSO4.7H2, थर्ड है FeSO4.7H2, फोर्थ है NaHCO3, फिफ्थ है K4FeCN ब्रैकेट के बाहर 6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड है दैट इज NaAlO2, सेवंथ H2O2, 8 BaSO4, ठीक है। जिसका नहीं पता ना, जैसे एक दो एलिमेंट, चलो अभी मैं वो नहीं करवाती हूँ, आगे करवा दूंगी, इसको रहने दो आप, BaSO4 रहने दो, इसकी जगह कर लो MgSO4, ठीक है, क्योंकि इन एलिमेंट्स का भी मैंने आपको बताया नहीं है, बेरियम का कोई और एलिमेंट तो नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9th है आपके पास दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, 10th है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये 10 मैंने आपको अपनी तरफ से बोल दिए हैं, 5 एक्सरसाइज के कर लेना, 3 आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और कम से कम 10-12 मैंने पहले आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल करवा दिए थे। तो इन सब का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है आप वो क्लियरली अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी याद नहीं है जो एटॉमिक मास थे, तो बेटा प्लीज कर लो, उनके बिना कुछ नहीं होगा आगे चैप्टर में, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।